आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ इस शानदार से वीडियो पे। इस वीडियो में आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसकी बारे में सुनकर आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और जिससे जिंदगी में आप लगातार ग्रोथ की ओर बढ़ते रहेंगे। आज जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है दोस्तों ब्रूस ली। जब भी मार्शल आर्ट की बात आती है तो सबसे पहले ब्रूस ली को याद किया जाता है। ब्रूस ली दुनिया के सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में एक थे। ब्रूस मार्शल आर्टिस्ट के साथ एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और फिलोसोफर भी थे। ब्रूस की जिंदगी काफी कम रही। वो सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके दिए गए कंट्रीब्यूशन ने आज भी उन्हें लोगों के दिल में जिंदा रखा है। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को कैलिफोर्निया में हुआ। उनके पिता एक ओपेरा सिंगर थे। ब्रूस ली का बचपन हांगकांग में गुजरा। मूवी में उनकी एंट्री बचपन से ही हो गई थी क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी उसी लाइन में थे। ब्रूस ली पहली बार 1941 में गोल्डन गेट गर्ल मूवी में आए थे। तभी उनकी उम्र सिर्फ 3 महीने की थी। 1946 तक ब्रूस ली लगभग 20 फिल्म्स में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आ चुके थे। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की शुरुआत 1953 में की क्योंकि वो चीनी थे और ब्रिटिश लड़के उनको परेशान करते थे। बस ये वजह उनको दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्ट्स बनाने के लिए काफी थी। मार्शल आर्ट सीख कर वो फिर से अपनी फैमिली के पास अमेरिका चले गए। यहाँ आकर वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे और वहीं उनकी मुलाकात लिंडा मैरी से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी की और वाशिंगटन में उन्होंने खुद का मार्शल आर्ट स्कूल खोल दिया जहाँ वो बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। इसके बाद उन्होंने ऑकलैंड और लॉस एंजल्स में भी स्कूल खोले। 1958 में हांगकांग में हुए चाचा डांस के कंपटीशन में ब्रूस ली विनर भी हो चुके थे। उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी काम किए वो सब काम उन्हें परफेक्शन और मास्टरी के साथ किए और इसके पीछे का प्रमुख कारण था उनके काम करने की प्रैक्टिस थी। वो किसी भी काम की हद से ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। 1964 में ब्रूस ने जब ऑकलैंड में अपना कराटे स्कूल खोले तब वहां लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने 1 इंच पंच को फेमस बना दिया। 1 इंच पंच में वो किसी भी इंसान को सिर्फ 1 इंच की दूरी से पंच मारकर बहुत ज्यादा फोर्स से नुकसान पहुंचा सकते थे। 2 फिंगर पुशअप्स भी उसी कंपटीशन में उन्होंने फेमस किया जो आज भी रिमार्केबल है। वो रोजाना 18 घंटे की प्रैक्टिस करते थे जिससे उन्हें अपने काम पर इतना माहिर बना दिया था कि 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को 15 पंच और 1 किक के साथ मारकर गिरा दिया था और ब्रूस ली ने सिर्फ 11 सेकंड में ही कर दिया था। ब्रूस ली ने प्रैक्टिस से अपने आप को इतना फास्ट बना दिया था कि इंटर द ड्रैगन शूटिंग के दौरान उनकी किक इतनी फास्ट थी कि वीडियो को 34 फ्रेम स्लो करना पड़ा था ताकि लोगों को भी वो दिख सके और फेक ना लगे। ब्रूस ली बहुत कम उम्र में अपने आप को एक लीजेंड बना दिया था। उनकी मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई थी। वो उनके अंतिम दिनों में सिर दर्द से परेशान थे। उन्हें सेरेब्रल एडिमा नाम की बीमारी थी जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में शाम के करीब 4 बजे अपनी अपकमिंग फिल्म गेम ऑफ डेथ से रिलेटेड कुछ काम से गए थे जहां उन्हें सिर दर्द महसूस हुआ और उस वजह से उन्होंने पेन किलर की दवाई ली और सो गए। उसके बाद दोस्तों कभी नहीं उठे। ब्रूस ली ने हॉलीवुड में 7 फिल्म्स में काम किया जिनमें 3 फिल्म उनके मरने के बाद रिलीज हुई। फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में ब्रूस ली की फोटो शामिल है। दोस्त, ब्रूस ली की मौत बहुत कम उम्र में होने के बाद भी टाइम मैगजीन के 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में ब्रूस ली का नाम आता है। उनकी लाइफ में से हमें आज सीखने को मिलता है कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ किसी भी काम में महारत हासिल की जा सकती है। आपको लीजेंड बनने के लिए कोई बड़ी उम्र पाने की जरूरत नहीं होती। आप कितने परफेक्शन के साथ दुनिया में अपने काम की छाप छोड़ते हैं, दुनिया के लिए वो